हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अगले डेरिवेशन के लिए, जिसको हम अच्छे में हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोमेंट क्या होती है, इसके बारे में टोटल डिफिनेशन हम लिखेंगे, बीमा निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, सारी चीजें की बात करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके, स्टार्ट करता हूं और हम बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है कि जो हमारा आवेश होगा वो माइनस से प्लस की ओर जाएगा, और इसकी फार्मूला है तो क्या बोलता है, P इज इक्वल टू 2QL। क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL इसकी फार्मूला होती है। स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने से पहले आपको एक टॉपिक और जानना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होती क्या है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं, यह हमारा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये है, ध्यान देना, और यहां से हमारी सारी चीजें यहां से हमारा क्या होता है, डेरिवेशन बनता है। डेरिवेशन इसके सहायता से बनते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि परिणाम में समान, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई ये हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास कोई बिंदु है, ये हमारे पास कोई दूसरा बिंदु है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस क्यू बिंदु है और ये हमारे पास माइनस क्यू बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी है, इनकी दूरी जो है d है। इनकी दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी जो है d है। तो ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है, यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत आवेश के दो कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, तो उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत आवेश के दो कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो। अत्यंत लघु दूरी पर, देखो यहां पे क्या दूरी है, अत्यंत लघु दूरी पर। ये दोनों क्या है, दो आवेशित कण क्या है, अत्यंत लघु दूरी पर, मतलब डी पर हमारे क्या अत्यंत लघु दूरी पर ये स्थित है। तो क्या कहता है, हम लिख देते हैं सबसे पहला, दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत प्राकृतिक के आवेश, विपरीत प्राकृतिक के दो आवेशित कण, दो आवेशित कण यदि अत्यंत लघु दूरी, यदि अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, तो उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा, वो हमारा एग्जाम्पल हमारा HCl है। क्या है, HCl है। दूसरा हमारे पास HBr है, उसके बाद HNO3 है। क्या है उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हमारे पास HN3 है। क्या है, NH3, क्या है, NH3 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे HCl, HBr और NH3 ये क्यों लिया गया है, क्योंकि इस पे जो आवेश होते हैं वो विपरीत होते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे दो विपरीत आवेश है, एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है। तो इसमें आवेश क्या है, विपरीत है, टोटली डिफरेंट है। ओके, यही होता है। यदि दो समान तथा विपरीत प्राकृतिक के दो आवेशित कण यदि अत्यंत दूरी पर स्थित हो, यदि अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हमारा मोटिव आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैं बात कर लेता हूं, जो हमारा टॉपिक है स्पेशली विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह कहता है
कि इनमें से कोई एक आवेश, जब हमारा क्या बोलते हैं दो समान तथा विपरीत आवेश था, तो उनमें से कोई एक आवेश तथा जो दूरी होगा ये हमारी दूरी 2l पे जब स्थित हो जाएगी, पहले दूरी मतलब अल्प दूरी d पे स्थित था, लेकिन ये दूरी जब 2l पे हो जाएगी तो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। समझते हैं कैसे? इसको मैं अभी थोड़ा सा लेजर कर रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात कर ले रहा हूं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है, पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहले हम इसका लिख लेते हैं परिभाषा, और उस परिभाषा से मैं आपको बताऊंगा यदि हमारा दोनों में से कोई एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश तथा दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब हम कैसे बात करेंगे कि इसको दोनों में से कोई एक आवेश, सपोज करो ये हमारे पास कोई बिंदु है, ये हमारे पास कोई दूसरा बिंदु है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको प्लस क्यू आवेश ले लेता हूं और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, पहले जो दूरी थी वो हमारा दूरी d था, लेकिन अब दूरी क्या हो जाएगी 2l। जब दूरी हमारी क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी तो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ये हमारी दूरी जब 2l हो जाएगी तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक आवेश, मान लो चाहे प्लस क्यू आवेश ले लो चाहे एक माइनस आवेश, तो दोनों में से कोई एक आवेश तथा दूरी के गुणनफल क्या है? 2l है। दूरी के गुणनफल 2l की हमारी क्या होती है? दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यह एक सदिश राशि होता है। यह क्या होता है? सदिश राशि होता है, और सदिश राशि इसको माना गया है। क्या गया है? माना गया है। यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक जो होता है, सदिश राशि और इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक होता है, ये हमारा मात्रक इसका होता है कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर्स, या इसी को बोलते हैं डेबाई। क्या बोलते हैं? डेबाई बोलते हैं। इसको क्या मात्रक क्या होती है? कूलाम मीटर या डेबाई बोलते हैं। और नोट पॉइंट में आप लिखना, नोट पॉइंट में आप ऐसे लिखना, नोट पॉइंट में एक डेबाई बराबर एक डेबाई। ठीक है, एक डेबाई बराबर हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास एक डेबाई बराबर, सिंपल सा आप ध्यान देना कि एक डेबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10 पे पावर -30 कूलाम मीटर। -30 कूलाम मीटर होता है, -30 कूलाम मीटर। एक डेबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10 पे पावर -30 कूलाम मीटर होता है। ठीक है, इसकी बीमा की बात कर ले तो हमारा यहां बीमा हम बात कर लेते हैं। इसकी जो बीमा है, इसकी बीमा हमारी है क्या? इसकी बीमा सिंपल सा हमारे पास है M0LTA। M0LTA इसकी हमारी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी सिंपल सा हमारा बीमा ये हो जाएगा M0LTA। इसकी क्या हो जाएगी? ये बीमा हो जाएगी। इट इज क्लियर। आगे अब देखते हैं, ये हमारी रही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इतना सब सारी चीजें सदिश क्या होते हैं, इसकी ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। डेबाई हो गया, नोट्स एक डेबाई बराबर 3.3 इंटू 10 पे पावर -30 कूलाम मीटर होता है, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो हमारी फार्मूला होती है, फार्मूला हमारा होता है तो क्या बोलते हैं? P इज इक्वल टू 2QL। क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QL। और हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 2QL। ओके, और उसी के साथ हमने बताया विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स। शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल।